मिडिल क्लास सुनते ही क्या याद आता है? क्रेडिट कार्ड मत लेना, फंस जाओगे, डेट आ जाता है, इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। बट सेम क्रेडिट कार्ड रिच पीपल प्राउडली यूज करते हैं। सो क्वेश्चन इज कि क्रेडिट कार्ड अलग है या नहीं, या यूज करने का तरीका उनका अलग है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक माइंडसेट चेंजिंग टॉपिक पे, रिच पीपल यूज क्रेडिट कार्ड डिफरेंटली। ये वीडियो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये वीडियो है पैसा कंट्रोल करने के बारे में। सो प्लीज एंड तक देखना क्योंकि लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक सेटअप क्या है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हेयर। क्रेडिट कार्ड किसी को अमीर बनाता है, किसी को कर्जे में डाल देता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन का। मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड स्टाइल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अब पहले बात करते हैं कि मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड यूजेज की। जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक सच्चाई है कि जो उनका यूज करने का तरीका होता है। पहली बात, वो बहुत इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं कि पार्टीज है या कुछ भी है, या मुझे एक आईफोन खरीदना है जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड के पास एक आईफोन है, या मुझे कोई महंगी वॉच खरीदनी है। तो जो भी उनका नेचर ऑफ स्पेंडिंग है वो बहुत इमोशन ड्रिवन है। सेकंड, उनको हमेशा सेल दिखाई देती है। जितने भी ब्रांड्स है, अगर उस पर सेल आई हुई है तो देखा कि सेल है, जबकि कोई लॉजिकली कोई डिस्काउंट उनको मिल नहीं रहा है, बट जस्ट वो बहुत इमोशन ड्रिवन है तो उनको सेल दिखाई दी। उन्हें दिखाई दिया कि कोई कंपनी हमें कह रही है कि इस फला क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफर मिल रहा है, और जस्ट बिकॉज आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको खर्च कर दे। स्वाइप करना बहुत इजी रहता है, और अभी तो हमें अपने बैंक बैलेंस में से देना नहीं है तो बाद में देख लेंगे। तो इस तरीके का उनका माइंडसेट होता है। दूसरा क्या रीजन है? एक ईएमआई एडिक्शन होने लग जाता है। फोन उनका ईएमआई पे, लैपटॉप ईएमआई पे, शूज ईएमआई पे। इवन कुछ तो मार्केट में ऐसा चल रहा है कि हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल हो जाती है, तो जो लोग इमोशनली अपनी बाइंग करते हैं उनकी हर चीज लगभग अब ईएमआई पे वो खरीद लेते हैं, बाद में चुकाते रहते हैं। थर्ड क्या है कि हमेशा मिनिमम ड्यू कल्चर को वो फॉलो करते हैं। बिल आया 25,000 का, मिनिमम ड्यू है 1,200 रुपए का, तो चलो इतना ही दे सकते हैं, तो बाकी अमाउंट क्यों देना, बाद में हम देते रहेंगे। तो इससे लॉन्ग टर्म में उनका डेट इकट्ठा होता रहता है। फोर्थ रीजन है नो ट्रैकिंग। कब स्वाइप किया, कहाँ स्वाइप किया, कितना स्वाइप किया, उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं रहता। अपनी मस्त जिंदगी में चल रहे हैं, तो रिजल्ट ये आ जाता है। रिजल्ट की स्ट्रेस होता है, क्रेडिट कार्ड से डर लगने लगता है, उनका सिविल स्कोर लॉन्ग टर्म में बहुत लो हो जाता है। सैलरी ही आते ही उनकी सैलरी पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको सारे अपने बिल क्लियर करने पड़ते हैं। और फिर लाइन सुनने को मिलती है कि क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजरस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिच पीपल। रिच पीपल का क्या स्पेंडिंग नेचर रहता है। अब आते हैं रिच पीपल के स्टाइल पे। यहाँ रिच का मतलब होता है सिर्फ करोड़पति से नहीं है। रिच का मतलब होता है जो फाइनेंशियली थोड़े से स्मार्ट लोग हैं, जो फाइनेंशियली चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है उस वजह से। तो वहां यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हाउ डू दे स्पेंड इज कि कहाँ खर्च करना है। सबसे पहले वो ये समझते हैं कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना रिटर्न मिलेगा। क्रेडिट कार्ड इज इक्वल टू उनके लिए ट्रैकिंग टूल है, क्योंकि हर महीने बैंक स्टेटमेंट रिलीज करता है, उसमें शो करता है क्लियरली कि कितना आपने डेबिट किया, किस डेट पे किया, किस टाइम पे किया और कहाँ किया। तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ये बहुत बेनिफिशियल पार्ट है क्रेडिट कार्ड का कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन की, आपको 50 डेज का एकदम फ्री पीरियड ऑफ टाइम मिलता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको यूज कैसे करें। सेकेंड, उनका क्या थॉट रहता है कि फुल पेमेंट नॉन नेगोशिएबल। रिच पीपल एक रूल को फॉलो करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा फुल पे करना है, कभी भी मिनिमम ड्यू पे नहीं करना। उनके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता मिनिमम ड्यू जैसी चीज। थर्ड क्या फॉलो करते हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट। उनके लिए क्रेडिट कार्ड का मतलब है अपना पैसा बैंक में काम करे, बैंक का पैसा हम यूज करें टेम्पररीली, और इंटरेस्ट फ्री पीरियड को स्ट्रेटेजिकली यूज करें।
तो आप अगर इस वाले पॉइंट को और ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट को पूरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे हमें इस ट्रिक को यूज करना है कि हम अपना पैसा इन्वेस्टेड रखें इन बैंक्स, इन म्यूचुअल फंड, इन एफडीज, और बैंक से जो बोरो किया हुआ पैसा है इन टर्म्स ऑफ लोन, इन टर्म्स ऑफ ओडी और इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, हमें उसे कैसे यूज करना है ताकि हम इंटरेस्ट कमाए, ना कि इंटरेस्ट बैंक को पे करे। सो इस पे भी हम एक फुल वीडियो बना सकते हैं इफ यू कमेंट डाउन। जो फोर्थ रीजन है जो फाइनेंशियली प्लान पीपल यूज करते हैं वो है रिवॉर्ड्स और बेनिफिट का गेम। सो क्रेडिट का रीजन जो मेन है, जो रिच पीपल उसको लेना चाहते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, वो है उसका रिवॉर्ड सिस्टम, ना कि सिर्फ 50 डेज का इंटरेस्ट पीरियड, क्योंकि 50 डेज बहुत ज्यादा नहीं होती। अल्टीमेटली मुझे 50 दिन बाद भी अगर वही पैसा पे करना है अपनी पॉकेट से, तो कोई रीजन तो बनता नहीं खास क्रेडिट कार्ड लेने का। तो क्या मेन रीजन है जो रिच पीपल के पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो है उसके रिवॉर्ड्स। जनरली ज्यादातर जितनी जितनी कैटेगरी हाई होती जाती है, क्रेडिट कार्ड्स के अपने एक ऑफर्स होते हैं, उनके गाइडलाइंस होते हैं, उनके एक बेनिफिट्स, पर्क्स होते हैं कि आपको वो लाउंजेस फ्री देते हैं, आप डोमेस्टिक इंटरनेशनली डिपेंड ऑन द कैटेगरी। थर्ड इज कि उनके पास एक रिवॉर्ड सिस्टम इस तरीके से बना हुआ होता है कि आप इतने अमाउंट की परचेजिंग करेंगे तो वो आपको इतने रुपए का अवार्ड रिवॉर्ड देंगे। तो इट जस्ट दैट डिपेंड ऑन द यूज। लेट्स सपोज आपको 1 लाख रुपए की परचेजिंग करनी है, आप चाहें तो उसको अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, बट आप जैसे ही उसको अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो कुछ ऑफर्स एप्लीकेबल होते हैं। लेट्स सपोज आपको 1 लाख पे 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो यू आर इन द विन सिचुएशन बेट before, and then you pay that 95,000 rupees after 50 days, so you are in a win-win situation. So you need to understand that what are the most important things which you need to remember while using the credit card. So now ट्रुथ बॉम्ब इज कि सेम क्रेडिट कार्ड, सेम बैंक, सेम रूल्स, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कौन कंट्रोल में है और कौन क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल कर रहा है, किसको क्रेडिट कार्ड कंट्रोल कर रहा है। सो पावर मेटाफोर इज वेरी रियल कि क्रेडिट कार्ड एक गाड़ी जैसा है, अगर आप स्पीड कंट्रोल में नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट पक्का है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो, क्रेडिट कार्ड आपको फास्ट लेने में ले जाता है, तो ये आपको लॉन्गर रन में जिताएगा। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेम्बर ऑलवेज इज रिच पीपल कभी क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस नहीं करते हैं, इनकम का रिप्लेसमेंट समझते हैं, इमरजेंसी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बनाते, लाइफस्टाइल को एक्सक्यूज नहीं बनाते। ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स उनके पास रहते हैं कि ऑटो पे लगा करके रखते हैं ताकि बिल जो पेमेंट उनकी है क्रेडिट कार्ड की वो कभी भी डिले ना हो। सो द कंक्लूजन हेयर इज, सो अगर आप क्रेडिट कार्ड से डरते हो तो आप इसको मत लो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपका लॉन्ग रन में ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज से महरूम रह जाएंगे या आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपको क्रेडिट कार्ड की समझ हो जाती है, आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे से समझाता है कि इसको कैसे यूज करना है अपने प्रॉफिट के लिए, तभी आप क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोगों के लिए कुछ चीजें जो एनिमी बन करके सामने आती हैं वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, इमोशनल स्पेंडिंग, फाइनेंशियल लेजीनेस। तो अगर आप चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम करे, ना कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोलता है कि भाई तू मिनिमम ड्यू भर दे और आगे काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, या जो इनकी खुद की एक आदत है कि वो सिर्फ अपने मिनिमम ड्यू पे करते हैं, आगे अपने बिल्स पे करने में वो सोचते हैं कि हो जाएगा, बाद में मैनेज हो जाएगा, इस महीने का काम चला लेते हैं। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू देम एंड नॉट डिस्ट्रॉय योर मनी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू सून।